बरेली में मौलाना तौकीर रजा खां का विवादित बयान सामने आया है। दरअसल प्रेस वार्ता के दौरान मौलाना ने ये बयान दिया है। काशी कॉरिडोर के बाद मथुरा की बारी पर मौलाना तौकीर रजा ने ये बयान दिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को चिलमधारी बताया। योगी जी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब चिलम का दम जरा कस के लगा लेते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बरेली से योगी जी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब चिलम का दम जरा कस के लगा लेते हैं तो वो कुछ भी बोल देते हैं। तो चिलम वालों के जवाब में मुझे कुछ कहना मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता हूँ। ये और इस वक्त मैं चुनावी बातें या किसी नेता की हिमायत या मुखालफत मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं समझता। मैं इस वक्त ये ज़रूरी समझता हूँ और आप तमाम लोगों से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त हमारा साथ कोरोना की इस लड़ाई में हमारा साथ दें और देश की सरकार पर भी, प्रदेश की सरकार पर भी और चुनाव आयोग पर भी ये दबाव बनाए। आम हिंदू और मुसलमान से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जाए कि पहले कोरोना से लड़ाई होगी, उसके बाद चुनाव की लड़ाई होगी, उससे पहले चुनाव नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। बरेली में मौलाना तौकीर रजा खां का विवादित बयान सामने आया है। दरअसल प्रेस वार्ता के दौरान मौलाना ने ये बयान दिया है। काशी कॉरिडोर के बाद मथुरा की बारी पर मौलाना तौकीर रजा ने ये बयान दिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को चिलमधारी बताया। योगी जी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब चिलम का दम जरा कस के लगा लेते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बरेली से योगी जी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब चिलम का दम जरा कस के लगा लेते हैं तो वो कुछ भी बोल देते हैं। तो चिलम वालों के जवाब में मुझे कुछ कहना मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता हूँ। ये और इस वक्त मैं चुनावी बातें या किसी नेता की हिमायत या मुखालफत मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं समझता। मैं इस वक्त ये ज़रूरी समझता हूँ और आप तमाम लोगों से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त हमारा साथ कोरोना की इस लड़ाई में हमारा साथ दें और देश की सरकार पर भी, प्रदेश की सरकार पर भी और चुनाव आयोग पर भी ये दबाव बनाए। आम हिंदू और मुसलमान से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जाए कि पहले कोरोना से लड़ाई होगी, उसके बाद चुनाव की लड़ाई होगी, उससे पहले चुनाव नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।